हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक सोशल स्टडीज बा ईवीएस क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट किसी क्वेश्चन जहाँकि तुम मानक आगामी ओटीटी एग्जाम बहुत हेल्पफुल कर तुम बहुत पेपर 1 आ पेपर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अटे। तो फ्रेंड्स मु कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुच चैनल टी सब्सक्राइब कर रख। जदि तुम मानक ये भिडियो भल लगे निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी हु वाज द लीडर ऑफ सांताल रेबिलियन 1855-56 जो आम सांताल रेबिलियन होता तो सही जो रेबिलियन लीडर किए नहीं नेतृत्व किए नहीं कन्वर सिंह ना बिरसा मुंडा ना नाना साहेब ना तुम सिद्धू मुर्मू। तेरे सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी सिद्धू मुर्मू हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु वाज द मोगल रूलर एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 जो आमर विद्रोह होता सिपाही विद्रोह हु वाज द मोगल रूलर तो सही समय आमर मोगल सम्राट किए थे जहांगीर थे ना औरंगजेब थे ना बहादुर शाह टू थे ना नाना साहेब थे। तेरे सठिक उत्तर कौन आसो तेरे सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह टू थे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793। केतेबेले आमर चिरस्थायी बंदोबस्त होता बेंगल तो से इंट्रोड्यूस कर तो सही समय गवर्नर जनरल बेंगल किए थे ना लॉर्ड कॉर्नवालिस है परमानेंट सेटलमेंट किए करते ना लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 मसीह। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर इज नोन आज। द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर इज नोन आज जमींदारी सेटलमेंट ना माहलवारी सेटलमेंट ना राउतवारी सेटलमेंट ना परमानेंट टैक्सिंग सिस्टम। तेर सठिक उत्तर कौन आसो ना यहाँ आम कहते राउतवारी सेटलमेंट भी कहुला। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डेस इज ए सिस्टम ऑफ लैंड टेनर in which land rights of intermediaries were confirmed through permanent settlement in 1793 by Lord Cornwallis। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना यहाँ जमींदारी सिस्टम हो तो ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच फेमस सोशल रिफॉर्मर रोड द बुक गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किए लिखी व्हिच फेमस सोशल रिफॉर्मर रोड द बुक गुलामगिरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ज्योतिराव फुले है ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच कैटेगरी ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इज क्लासिफाइड विथ द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑफ गॉड। तो क्वेश्चन नंबर 241 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी है निर्गुणा हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा इन 1839 देवेंद्रनाथ ठाकुर ना अविंद्रनाथ ठाकुर ना रविंद्रनाथ ठाकुर ना अरविंद घोष। तो हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा किए ना देवेंद्रनाथ ठाकुर तो ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग अबोलिश द सती इन इंडिया। तो इंडिया सती प्रथा किए उच्छेद करते ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय डेस इन 1905 द यूनिटी एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट एथनिटिक्स एंड रिलीजन इन वेलफेयर वर्क। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय तो किए प्रतिष्ठा करते ना गोपाल कृष्ण गोखले। तो सठिक उत्तर कौन हम डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंसीडर द annexation of the following state under doctor line of left and arrange them into chronological order। सातरा देइछि झांसी देइछि भागत देइछि उदयपुर देइछि। तो प्रथम कौ लगी ना तुम फास्ट होता सातटा एक तापर कौटी होता तुम बागात तापर आसला उदयपुर और लास्ट रही झांसी। तो सी हो राइट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न देछि नेम द फास्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज पेपर ऑफ इंडिया फास्ट पब्लिश ऑन 30 मे 1826। तो क्वेश्चन नंबर 246 रे तुम सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन नंबर बी हो उदंड मातंड हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलर रेफर्ड टू आज द शेरी बालाई। तो क्वेश्चन नंबर 247 सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर सी है चित्तू पांडे हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश इन सस्प्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 248 तुम सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर बी हो तो बेगम हजरत महल ऑफ अवधा। तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नेम द फेमस वारियर बेगम फ्रॉम द प्रिंसिपालिटी ऑफ अवधा हु फाउट द ब्रिटिश आज पार्ट ऑफ द 1857 म्यूटिनी। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर ए हो बेगम हजरत महल हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि द ब्रह्म समाज वाज एस्टाब्लिश इन 1828 बाय। तो ब्रह्म समाज को किए प्रतिष्ठा करते? तो यार सठिक उत्तर समस्ते जानिथिबो ना राजा राममोहन राय। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेड आज मेजर कॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट रो मुख्य कारण कौन? तो ऑप्शन गुड़े देखने भलसे मेजर कॉज स्वदेशी मूवमेंट रो कौन द डिसीजन टू डिवाइड बेंगल। तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधीज डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इश्यू आज। तो मेन मोटिवटा कौन था जो खिलाफत मूवमेंट मेन डिसीजनटा कौन थिला ना टू ब्रिंग मोर यूनिटी एमंग हिंदू एंड मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम मध्य एकता भाव आने तो ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि टू डिफेंड द खिलाफत टेम्पोरल पावर्स ए खिलाफत कमिटी वाज फॉर्मड इन बॉम्बे इन मार्च केबे हितला ना 1919 रे हितला। तो ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि राइट द नेम ऑफ फास्ट एक्टिविटीज हु डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज। तो किए डिमांड करथिले प्रथम कंप्लीट? तर सठिक उत्तर कौन आसीबो? तो यार सठिक उत्तर कौन आसीबो देछि देखो ये सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी। ए डीटे ऑप्शन आम देखा जाऊनी तो हसरत मोहानी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि ड्यूरिंग द डैश मूवमेंट इन बेंगल ए ट्राइकलर फ्लैग तुम रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइंड। तो कौ मूवमेंट रे ना हूँ आम स्वदेशी मूवमेंट रे सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच वाज एन एग्जांपल ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए हो ना स्पेशल पावर्स फॉर गवर्नमेंट ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय हुम एमंग द फॉलोइंग। तो एमानंक मध्यरु फॉरवर्ड ब्लॉक किए तुमर फाउंड प्रतिष्ठा करथिले? तो ऑप्शन गुड़िक देखनी तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी हो सुभाष चंद्र बोस हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच एमंग द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सिंध प्रोविनेंस फ्रॉम बॉम्बे। तो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर कौन डी हो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे। तो परवर्ती प्रश्न देछि इन रेस्पॉन्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो यार सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन देछि कैबिनेट मिशन प्लान ना वेभेली प्लान ना साइमन कमिशन रिपोर्ट ना फेलुअर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो कौन पाई आमर जो भारत छाड़ आंदोलनटा सूत्रपात धरी कौन पाई ना फेलुअर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि क्वेश्चन नंबर 262 रे द भूदान ग्रामधन मूवमेंट हाड बीन स्टार्टेड बाय होम एमंग द फॉलोइंग। तो एमान मध्यरु भूदान ग्रामधन मूवमेंटा किए आरंभ करथिले ना विनोबा भावे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन रोड द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किए लिखिथिले?
सरदार पटेल ना सरोजिनी नायडू ना जवाहरलाल नेहरू ना तुम महात्मा गांधी हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन रोड द बुक हिंद स्वराज। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु आर द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे ना ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थिले। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी टू होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड इन 1915 to 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी ना आनी बेसांत एंड लोकमान्य तिलक। तो बी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूटरी ग्रुप्स वाज इन्वॉल्वड इन काकोरी कन्स्पिरेसी केस। तो 266 रे तुम सठिक उत्तर कौन आसो ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो परवर्ती प्रश्न देछि मैच द फॉलोइंग देछि एपट लिस्ट 1 लिस्ट 2 रे इंडियन नेशनल आर्मी देछि तापर गदर पार्टी देछि तापर हूँ मित्र मेला देछि आउ होम रूल लीग देछि एपट सेमती लाला हरदयाल सुभाष चंद्र बोस बीडी सावरकर आउ आनी बेसांत। तो बर्तमान को आम मैच करवा। तो मैच कर 267 सठिक उत्तर कौन आसो देख इंडियन नेशनल आर्मी किए प्रतिष्ठा करते ना सुभाष चंद्र बोस करते। तापर आम आस देख गदर पार्टी जानते लाला हरदयाल तेना बीटा जीव 1 को एटा आसो 2 को सेमती देख मित्र मेला आम करते बीडी सावरकर आउ होम रूल लीगटा करते आनी बेसांत। ताले ऑप्शन नंबर कौन हो बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इन व्हिच ईयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। तो असहयोग आंदोलन के आरंभ होता ना 1920 होता। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द चौरी चौरा इंसिडेंट दैट लेड महात्मा गांधी टू हाल्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज लोकेटेड एट। जो आम गोटे थाना को पोड़ी देते कौटी चौरी चौरा ठारे। तो कौ जगह सेटा गोरखपुर ना कौन हम क्वेश्चन नंबर 352 रो। तो 352 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज किए प्रतिष्ठा करते ना सुभाष चंद्र बोस करते। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेयर वाज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन डिसेंबर 1885। तो प्रथम जो आमर होता जो सेक्शनटा इंडियन नेशनल कांग्रेस कौटी होता ना बॉम्बे ठारे होता। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस किए थे ना WC बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो यार सठिक उत्तर आसी ऑप्शन नंबर ए ना AU ह्यूम माने आलान ऑक्टोबम ह्यूम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो लॉर्ड डफरिन हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु आर द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम मुस्लिम सभापति किए किए थे। तो यह सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयबजी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु आर द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तेरे सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर बी हो जॉर्ज एल हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 361 देछि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी आनी बेसांत। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु सेड स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई साल हैव इट। तो किए कही हूँ स्वराज हूँ मोर जन्मगत अधिकार स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई साल हैव इट। तेरे सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु एमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 360
थ्री तुम सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी हो महात्मा गांधी होटी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बेंगल व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बेंगल। तो 364 तुम सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी मूवमेंट हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु आर द फास्ट टू सजेस्ट द बॉयकट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन बेंगल। तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण कुमार मित्र प्रथम सजेस्ट करते बॉयकट करते ब्रिटिश जिनस गुड़ी को। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास। तो मद्रास रे स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व किए नहीं। तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना ऑप्शन नंबर सी है सीताम्बरम पिलाई। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आज क्लास रो लास्ट प्रश्न रहा हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। तो यार सठिक उत्तर कौन आसब तो तुम मैंने कमेंट बॉक्स माध्यम जनइब। तो ये प्रश्नटी तुम मान होमवर्क रहा तर सठिक उत्तर कौन हम तुम मैंने कमेंट बॉक्स जनइब। हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली बाल गंगाधर तिलक ना अजित सिंह ना लाला लजपत राय ना सैयद हैदर राजा। तो यार सठिक उत्तर कौन हम कमेंट बॉक्स जनइब। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि तुम मानक क्लास टी भल लगी निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार करनब और जो पिला माने चैनल को प्रथम थर विजिट करुच चैनल की सब्सक्राइब कर रखिब। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।